हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा ट्रिक विद आकांक्षा शर्मा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है जीके विद आकांक्षा, जिससे आप लोग मुझे जानते हैं। ये दूसरा चैनल मैंने काफ़ी समय पहले ट्रिक के लिए बनाया था, बट कुछ टाइम प्रॉब्लम के कारण इसको आगे नहीं बढ़ा पाई। बट इसको फिर से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। सारे लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि आपने मेरा जो एक मेन चैनल है जीके विद आकांक्षा, उसको प्यार दिया है। इसको भी आप लोग प्यार दीजिएगा। ये स्पेशली मैंने इसलिए बनाया कि हमारे सारे जो ट्रिक्स वाले वीडियो रहेंगे ना, वो यहाँ पे रहेंगे। चाहे ऑल इंडिया एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी का एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचर का एग्ज़ाम हो, एसएससी का, रेलवे का, सारी ही परीक्षाओं के लिए ये वाला जो कोर्स रहेगा या ये वाला जो हमारा चैनल रहेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आज का जो हम बहुत सरल टॉपिक लेके आए हैं आज का, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही जो जहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पर ट्रिक बन सकती है, तो मैं वो उसकी आपको ट्रिक करवा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी जैसे कि पीडीएफ आपको आवश्यकता है, कि आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिले, तो मैंने एक टेलीग्राम बनाया है, जीके ट्रिक बाय आकांक्षा शर्मा। ठीक है, तो जीके ट्रिक बाय आकांक्षा शर्मा के नाम से मैंने बनाया है, तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी। साथ में आप हमारे एप्लीकेशन से भी इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन में एक फ्री फोल्डर नाम से एक पीडीएफ मिलेगी, वहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इस चैनल पर भी मैंने पहले बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है करंट अफेयर्स की, अलग अलग सब्जेक्ट की, तो वो सारी आपको मिल जाएंगी। साथ में हम जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं वो याद नहीं होते, जैसे सूचकांक वगैरह होते हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, वो याद नहीं होते, तो ये सारा हम कुछ यहाँ पर ट्रिक से करेंगे। तो सारे लोग इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और ट्रिक से अगर वीडियो ऐसे ही चाहते हैं, जो सब्जेक्ट आपको याद नहीं होता है, तो वो मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं यहाँ पर आपको वो सारा चीज़ फ्री करवाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सरल है, सारे लोगों को पता ही है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो या मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी हो, दोनों ही हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है। फीमर हड्डी मानव शरीर की भी सबसे बड़ी हड्डी है और सबसे मजबूत हड्डी भी है। इसको हम जांघ की हड्डी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम जांघ की हड्डी बोलते हैं, है ना। थाई में ये पाई जाती है, और इसकी जो इसकी ऊंचाई जो होती है, ये 18 इंच लंबी होती है। कितनी इंच लंबी होती है? 18 इंच लंबी होती है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी लंबी होती है, तो ये 18 इंच लंबी होती है। कितनी? 18 इंच लंबी होती है। देखो, फीमर से याद रखो फरवरी, फीमर से याद रखो फरवरी, और 18 से याद रखो 28। 18 28 तो फरवरी 28 दिन की होती है। ऐसे ही फीमर का जब भी ऐसे कोई मिलता जुलता है, 18 28 तो आप लगा जाइएगा 18 इंच ये लंबी होती है। ठीक है, फीमर कितनी लंबी होती है? 18 इंच लंबी होती है, और ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, 18 इंच लंबी होती है। और ये अपने शरीर का जितना वजन मतलब अपना शरीर का जितना वजन होता है ना, उससे 30 गुना अधिक और सहन कर सकती है। मतलब अपनी जो खुद के वजन से 30 गुना और वजन अधिक सहन कर सकती है। उसका जो खुद का वजन होता है, उससे 30 गुना और अधिक ये सहन कर सकती है, जो फीमर या जांघ की हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी भी है 18 इंच, सबसे मजबूत हड्डी भी है। ये घुटने से कूल्हे तक फैली रहती है। कहाँ से? घुटने से कूल्हे तक ये फैली रहती है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक? घुटने से कूल्हे तक ये फैली रहती है। फीमर शरीर के वजन को सहन करने में मदद भी करती है। हमारा जो पूरा वजन होता है ना, वो इसी पे ही टिका। जो ज़्यादा वजन के होते हैं ना, उनको घुटनों में प्रॉब्लम भी आती है। इसके अलावा हमारे खड़े रहने को, हमारे चलने की क्षमता को भी ये मतलब इसका भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है। मांसपेशियाँ, टेंडन और लिगामेंट को भी ये समर्थन करती है ना। और कभी बहुत बड़ी चोट लग जाए ना, तभी इसमें नुकसान हो पाता है, नहीं तो ये बहुत मजबूत होती है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं हो पाता। और अगर ये टूट गई तो ये जनरल ऐसे ठीक होती नहीं, इसको सर्जरी की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। इसको ट्रिक द्वारा याद कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन है। जो कठिन लगेगा अपन उसी को ट्रिक से करेंगे, है ना। बस ये हमारे शरीर में टोटल हड्डियों की बात की जाए तो टोटल हड्डी हमारे शरीर में कितनी होती है? 206। नवजात बच्चे की हड्डियों की बात की जाए तो नवजात बच्चे में 350 होती हैं, और एक बालक की हड्डियों की बात की जाए तो बालक में 270 हड्डियाँ
होती हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान में पाई जाती है, कान में स्टेपी, मध्य कान में पाई जाती है। ये कान में 3 भाग होते हैं, बाहरी, मध्य, आंतरिक। जो मध्य कान होता है वहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। कौन सी? स्टेपीज हड्डी। इसका आकार जो होता है 3 mm इंटू 2.5 mm, इसका मतलब लंबाई उनकी चौड़ाई अगर देखी जाए तो 3 इंटू 2.5 होती है। जो हमारा मध्य कान होता है उसमें 3 हड्डियां होती हैं, एक तो स्टेपीज होती है, एक मैलियस होती है। एक ये पूछा जाता है कि मैलियस हड्डी कहाँ होती है। मैलियस हड्डी भी कहाँ होती है? मध्य कान में होती है मैलियस हड्डी। दूसरी स्टेपीज होती है और तीसरी होती है इनकस। तीसरी कौन सी होती है? इनकस। तीसरी हड्डी होती है इनकस। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो मैलियस, मैलियस से याद रखो मैल, कान में क्या निकलता है? मैल निकलता है, तो मैलियस ऐसे भी याद रख सकते हो। ये भी जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैलियस हड्डी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो मैलियस जो हड्डी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। मैलियस से याद रखिएगा मैल, ठीक है। और ये घंटी की तरह दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? घंटी की तरह दिखाई देती है। एक और हड्डी पैर में पाई जाती है, पटेला। एक ये पूछते हैं कि पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पटेला भी घुटनों में ही पाई जाती है। पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है? घुटनों में ही पटेला हड्डी पाई जाती है। टीविया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीविया हड्डी भी पैर में ही पाई जाती है। टीविया भी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है ना। इसके अलावा जो एक होता है पेल्विस वाला भाग, एक हमारे पेल्विस में हड्डी पाई जाती है। एक कहाँ पाई जाती है? पेल्विस में पाई जाती है। वहाँ पे पाई जाती है हड्डी जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है, वो पूरे शरीर को सहारा प्रदान करती है। बात करते हैं अगर ह्यूमरस की, तो ह्यूमरस जो हमारे भुजाएं होती हैं शरीर की, ये जो भुजाएं होती हैं, इन भुजाओं में जो हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है ह्यूमेरस। तो क्या पाई जाती है? ह्यूमेरस, ठीक है। ह्यूमेरस हड्डी पाई जाती है भुजाओं में। हाथों की जो भुजाएं होती हैं उसमें ह्यूमेरस हड्डी पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लेसिया अर्नोल्डी आई। क्या होता है? रेफ्लेसिया अर्नोल्डी आई, या रेफ्लोसिया अर्नोल्डी भी कहीं कहीं पे बोला जाता है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पाया जाता है। इसका वजन 5 पाउंड तक हो सकता है। इसका वजन 5 पाउंड तक हो सकता है और 3 फीट से भी ज़्यादा चौड़ा होता है। इसको राक्षस फूल भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? इसको राक्षस फूल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इसको राक्षस फूल भी बोला जाता है। रेफ्लेसिया अर्नोल्डियाई को और क्या बोला जाता है? इसको हम राक्षस फूल भी बोलते हैं। और ये परजीवी पौधा होता है। अपने मेजबान पौधों से ये पोषक तत्व लेता है और ये इंडोनेशिया का आधिकारिक फूल होता है ना। जैसे हमारा कमल होता है ना, ऐसे ही इनका क्या होता है? इंडोनेशिया का ये राजकीय फूल होता है, रेफ्लेसिया अर्नोल्डी आई। इसमें गंध जो आती है वो सड़े हुए मांस जैसी गंध आती है। रेफ्लेसिया में क्या होता है? सड़े जैसी मांस जैसी गंध आती है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना कि रेफ्लेसिया अर्नोल्डी आई है, इसको कैसे याद करो। ये 15 पाउंड राक्षस फूल, सड़े हुए मांस याद रखना है ना। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करोगे। अर्नोल्डी आई, अर्नोल्डी आई। देखो लास्ट में क्या है? आई है, ठीक है। और क्या है? अर्नोल्डी। और किसका है? ये फूल का है। देखो मैं रेफ्लेसिया इसलिए याद नहीं करा रही हूँ कि रेफ्लेसिया बहुत सारे फूलों में होता है। आपको मेन यही करना है अर्नोल्डी। तो देखो अर्नोल्डी से याद रखो, अगर नॉट किया, अर्नोल मतलब अगर नॉट किया। अगर क्या किया? अगर नोट किया तो मुझे आप फूल दोगे। अगर नोट किया मतलब अपन किसी से बोल रहे हैं कि अगर तुमने नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, तो तुम्हें मुझे क्या देना पड़ेगा? फूल देना पड़ेगा। और फूल कैसा देना पड़ेगा? सबसे बड़ा फूल देना पड़ेगा, है ना। तो अर्नोल्डी आई मतलब अगर तुमने मना किया तो तुम्हें मुझे क्या देना पड़ेगा? सबसे बड़ा फूल देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? अर्नोल्डी आई। रेफ्लेसिया अर्नोल्डी आई क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा। रेफ्लेसिया अर्नोल्डी आई क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा। कौन सा? रेफ्लेसिया अर्नोल्डी आई दुनिया में सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा। कैसे याद करोगे? अर्नोल
अर्नोल। अर मतलब अगर और नौल, अगर तुमने नौर किया तुमको मुझे सबसे बड़ा पुष्प देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना। ये भी पूछ सकते हैं कि राक्षस फूल किसे बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं राक्षस फूस भी इसी को बोलते हैं। और ये 3 फीट से ज़्यादा चौड़ा होता है। और ये क्या होता है, परजीवी पौधा होता है। और कहाँ का, इंडोनेशिया का राजकीय फूल होता है। ये भी पूछ सकते हैं जो रैफलेसिया अर्नोल्डी है कहाँ का राजकीय फूल होता है, तो ये इंडोनेशिया का होता है। अगला है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी, देखो ये भी नॉर्मल धमनी, ये भी नॉर्मल धमनी है, लेकिन ये कैसी है, महाधमनी है। अब जिसमें ऑर्टा भी इसको हम बोलते हैं, इसको ऑर्टा भी बोलते हैं। और ये जो होती है शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी है, तो धमनी तो सबसे बड़ी होगी ही, है ना। महाधमनी, महा नाम में ही समझ में आ रहा है, महाधमनी मतलब सबसे बड़ी। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी या ऑर्टा होगी। ये क्या करती है, हृदय से निकलने वाली एक सबसे बड़ी रक्तवाहिका है। जो हृदय से निकलती है, ये पोस्टर में देखो, जो हृदय से निकलती है वो सबसे बड़ी जो रक्तवाहिका होती है, जो हृदय से निकलती है वो क्या कहलाती है, महाधमनी कहलाती है। वो जो सबसे बड़ी वाहिका निकलती है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करती है, पूरे शरीर में पहुंचाती है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। क्या करती है ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। ठीक है, कौन सी धमनी होती है, ये उदरीय महाधमनी होती है। हृदय से शुरू होती है, बाएं वेंट्रिकल से ये निकलती है और शरीर में रक्त का ये वितरण करती है। महाधमनी शरीर की महत्वपूर्ण रक्तवाहिका होती है। इसके कारण कई बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि ऑरोटिक एन्यूरिज्म हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। बट बाकी आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यही पढ़ना है महाधमनी। इसमें कोई ट्रिक द्वारा याद नहीं करना पड़ना। महाधमनी है तो महा से महान दिख ही रहा है, महान। और सबसे बड़ी कोई वो चीज़ जब सबसे बड़ी होती है तभी तो वो महान होती है। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। देखो, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसको हम अंड कोशिका या अंडाणु बोलते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये सारे लोगों को पता ही होगा, अंडाणु होती है। ये शुक्राणु से 20 गुना बड़ा होती है। ये शुक्राणु से कितना बड़ा होती है, शुक्राणु से ये 20 गुना बड़ा होती है। शुक्राणु से 20 गुना बड़ा होती है। और इसका जो व्यास होता है 0.1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर इसका व्यास होता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये अंडाणु प्रजनन कोशिका कहलाती है और सबसे बड़ी कोशिका भी ये कहलाती है। ये महिलाओं में पाई जाती है। इसका व्यास कितना होता है, व्यास जरूर याद रखना, 0.1 mm होता है। और इसके अलावा अगर पूछे मानव शरीर की ये सबसे बड़ी कोशिका, अगर पूछे लंबी कोशिका कौन सी है, तो लंबी कोशिका न्यूरॉन्स होती है। लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। और आपसे पूछें सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो जाएगा। आपसे पूछें सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, शुक्राणु सबसे छोटी हो जाएगी। शुक्राणु कैसी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है। अभी तो अपन ने कोशिका पढ़ा है, धमनी पढ़ा है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा किसको बोला जाता है, तो ये होती है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा सबसे बड़ी सिरा होती है। यह शरीर के निचले भाग से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से वापस लाती है। हृदय जो ऑक्सीजन के बिना रक्त होता है उसको हृदय में वापस लाती है। इसको महासिरा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसको महाधमनी और ऑर्टा बोलते थे, ऐसे इसको महासिरा और इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। ये क्या करती हैं, रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। ये क्या करती हैं, रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं और ये अशुद्ध रक्त भी ले जाती हैं। इसका अर्थ है
बिना ऑक्सीजन का रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है? अशुद्ध रक्त वो होता है जो बिना ऑक्सीजन का होता है ना। मानव शरीर में 2 प्रकार की महाशिरा होती हैं, एक तो निम्न स्तर की होती है और एक उच्च स्तर की महाशिरा होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी शिरा, आपको केवल वही याद करना है कि सबसे बड़ी शिरा, देखो ये पूरा का पूरा हार्ट का डायग्राम बना है, ये जो होती है ना ये सबसे बड़ी धमनी है, ये सबसे बड़ी। ऑर्टा क्या है? सबसे बड़ी धमनी है, महाधमनी है, ठीक है, सबसे बड़ी महाधमनी हो जाएगी ऑर्टा। इसको और ये जो है नीले कलर की, ये जो है नीले कलर की ये वाली, ये जो होती है सबसे बड़ी ये इन्फीरियर वेना कावा, ये नीले कलर की क्या है? सिरा है। और ये ऑरेंज कलर का जो है ये क्या है? धमनी है। ये सबसे बड़ी धमनी है और ये सबसे बड़ी सिरा है। हम एक बार मैं उसको बोल्ड करके बता देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये ऑर्टा है, ये जो है होती है सबसे बड़ी धमनी होती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। और ये इन्फीरियर वेना कावा है जो विदाउट ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाने वाली सबसे बड़ी सिरा है। ये सबसे बड़ी सिरा है और ये सबसे बड़ी क्या है? धमनी है। दोनों का ही डायग्राम याद रखिएगा। ये पल्मोनरी आर्टरी है, धमनी इसको बोलते हैं। ये पल्मोनरी वेन है जो हृदय की सिराएँ होती हैं। ये लेफ्ट आर्टियम है, ये राइट आर्टियम है ना। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। एक हृदय की पेशियां हैं, कार्डियक मसल है, ठीक है। इस प्रकार से ये याद रखना, ये सबसे बड़ी सिरा है और ये सबसे बड़ी धमनी है। धमनी को ऑर्टा और सिरा को इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। अब अपन इसको याद कैसे करेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, सिरा से याद रखो सिर, सिरा से याद रखो सिर, और कावा से याद रखो कौआ। कावा से याद क्या रखो? कौआ। मेरे सिर पर कौआ बैठ गया, मेरे सिर पर क्या हुआ? कौआ बैठ गया। या तेरे सर पे कौआ बैठ गया, या उसके सर पे कौआ बैठ गया, या मानव के शरीर के सर पर कौआ बैठ गया, है ना। तो कुछ भी याद आप कर सकते हो। आप ऐसे इन्फीरियर वेना कावा याद रखिएगा। इन्फीरियर वेना कावा क्या है? इन्फीरियर वेना कावा क्या है? इन्फीरियर वेना कावा क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा है। इन्फीरियर वेना कावा क्या है? इन्फीरियर वेना कावा मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा है। इन्फीरियर वेना कावा क्या है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी सिरा है वो इन्फीरियर वेना कावा है। इन्फीरियर वेना कावा क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा है, इन्फीरियर वेना कावा। याद रखिएगा। कैसे याद रखोगे? सिरा, सिर पर क्या बैठ गया है? कौआ बैठ गया है। सिर पर क्या बैठ गया है? कौआ बैठ गया है। सिर पर क्या बैठ गया है? सिर पर कौआ बैठ गया है। कौआ को याद रखो कावा और सिर को याद रखो सिरा। तो सिर पर कौआ बैठ गया है। तो आप कभी भी बड़ी सिरा की बात आ जाए, कावा आ जाए, तो आप निशान लगाइएगा कावा, साइन करके आइएगा, सही करके आइएगा कावा, है ना। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग डेली अपना मतलब नोट कर लिया कीजिए, है ना। आज का क्वेश्चन है कि हमारे जो नाखून होते हैं, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका मुझे जवाब दीजिएगा सारे लोग। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसका जवाब दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप एमपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। छात्रावास का अधीक्षक का हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है। 5 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हैं। MPFSO की क्लासेस स्टार्ट हैं, 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी कुछ समय के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द किया गया है। अभी कुछ दिनों बाद ही उसका नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्ज़ाम शायद समय पे ही हो, 14 दिसंबर को, तो उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हैं। बाकी आप MPPSC का भी हमारा कोर्स ले सकते हैं, मध्य प्रदेश आबकारी का भी कोर्स ले सकते हैं। ये सारे ही कोर्स ट्रिकी बैच है। इसमें सारे टॉपिक के थ्योरेटिकल समझाकर कठिन टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद कराया जाता है। तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी ट्रिकी बैच की टेलीग्राम लिंक, ट्रिकी बैच की जो भी PDF आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा ट्रिकी बैच का टेलीग्राम में डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमने MP करंट के लिए टेलीग्राम बनाया, उसमें सारी MP करंट की आपको PDF मिलेंगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा आवृत्त जीवी क्या है? सबसे लंबा आवृत्त जीवी क्या है? सबसे लंबा आवृत्त जीवी होता है यूकेलिप्टस। देखो 2 प्रकार के पादप में पाए जाते हैं जीवी,
एक होता है आवृत बीजी, है ना, एंजियोस्पर्म, और एक होता है अनावृत बीजी जिसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अनावृत मतलब होता है जो नग्न होता है, नेक्ड होता है, जिसकी चार पांच आगे पीछे कोई आवरण नहीं होता है चारों तरफ, और ना ही उसमें फूल निकलते हैं, उसको हम अनावृत बीजी कहते हैं। और आवर्त बीजी वो होता है जिसके मतलब जिसमें फूल वगैरह सब कुछ होता है और अच्छा बड़ा बीज होता है। इनमें कौन सा उदाहरण है? ये सुकोया तो अनावृत बीजी है, मांसलकोशिका भी अनावृत है। जो यूकेलिप्टस होता है, यूकेलिप्टस आवर्तजीवी है। कौन सा? यूकेलिप्टस क्या है? आवर्तजीवी है यूकेलिप्टस। कैसे याद करोगे? तो यूके का, यूकेलिप्टस का याद रखो यूके, और आवर्तजीवी का याद रखो आवृत में, आवृत में, आवृत में। व्रत मतलब गोल वाला व्रत। देखो यूके ने हमको बहुत परेशान किया है। यूके वही है ब्रिटेन जिसने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था, उपनिवेश बना लिया था हमें, हमारे देश को, है ना। तो अब हम लोग इतने सबल हो गए हैं, अब हम इतने ताकतवर हो गए हैं, तो अब हम क्या कहते हैं यूके से कि आ अब तू व्रत में, व्रत में मतलब मैदान में, आ अब तू व्रत में, आ तो तू अब व्रत में, अब मैं तुझे बताऊंगा, आ तो तू व्रत में। तो आ व्रत में तो किसका हो जाएगा? यूके का हो जाएगा। तो याद रखना सबसे लंबा आवृतजीवी यूकेलिप्टस। जहाँ पर भी आवृत आ जाए आपको यूके याद करना है कि हम गुस्से में किसको बुला रहे हैं? हम गुस्से में यूके को बुला रहे हैं कि आ तो जरा व्रत में, यूके को बुला रहे हैं आ तो जरा व्रत में, है ना। आवृतजीवी क्या हो जाएगा? यूके। यूके का हो जाएगा आवृतजीवी। यूके का क्या हो जाएगा? आवृतजीवी। सबसे लंबा आवृतजीवी है यूकेलिप्टस। आ जरा व्रत में, ये व्रत है और इस व्रत में हम किसको बुला रहे हैं? यूके को बुला रहे हैं। आ इस व्रत में आ, कौन आ? यूके। यूके को हम बुला रहे हैं क्योंकि यूके ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? इनमें अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये उड़ नहीं सकता है शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो याद ही होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक का होता है, और किसी भी जीवित पक्षी का ये सबसे बड़ा अंडा है। और इसका वजन की बात करें तो लगभग ये 1.2 किलो का वजन का होता है। कितने का? 1.2 किलो वजन का होता है। और प्राणी जगत में ये सबसे बड़ी एकल कोशिका होती है। तो याद रखना कौन सी सबसे बड़ी एकल कोशिका है अगर आपसे पूछें तो शुतुरमुर्ग की अंडे की जो प्रकृति होती है वो सबसे बड़ी होती है, और ये सबसे बड़ी एकल कोशिका होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। किसी भी जानवर में अगर कोई जीवित जानवर में बात की जाए तो इससे बड़ा कोई अंडा नहीं होता है। ठीक है, इसका जो आयतन होता है वो 25 मुर्गी के अंडों के बराबर होता है। इसका जो आयतन होता है वो 25 मुर्गी के अंडे के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। अगर न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू वाले चैनल पर हैं तो न्यू को कर लीजिएगा, और पुराने चैनल की लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। जिन्होंने मेरा पुराना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसमें मैं मेन जो वीडियोज़ रहते हैं वहीं पर आते हैं। यहाँ पर केवल ट्रिक वाला जो वीडियो रहेगा वो ट्रिकी सारे टॉपिक के वीडियो मैं यहीं पर लेके आया करूँगी, तो इसलिए सारे लोग इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।